अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून सुरक्षा संघ ट्रस्ट भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संत कुमार वर्मा जी ने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में दी विस्तृत जानकारी। रिपोर्ट महेंद्र कुमार वर्मा। उन्होंने आज प्रोग्राम प्रस्तुत किया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। जो भी उन्होंने किया उनका भी उत्साह वर्धन करना चाहिए आप लोगों को। उनके लिए एक बार तेज तालियां बजा देनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को भी ह्यूमन राइट्स के लिए वो लोग यहाँ आए और बच्चों में बहुत उत्साह था। ग्लोबल पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने हमें इतना समय दिया, आज अपने विद्यालय की छुट्टी की और छुट्टी करने के बाद में बच्चों को भी लाए। बाकी उनके यहाँ से स्टाफ भी पूरा आया और माननीय जी हमारे खुद ही बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हो कि कितना जागरूक कर रहा है समाज को, अपने आप जागरूक है, अपने बच्चों को, ये अपने माता पिता को बताएंगे। जो भी बच्चे आए हैं, आज मैं मानता हूं कि यहाँ पर बैठे अगर 300 लोग हैं तो मैं मानता हूं कि 3000 लोग जागरूक हो सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। और आप नहीं चाहेंगे तो खुद ही नहीं जागरूक हो पाएंगे, जाकर के सो जाएंगे, कोई फिर आप पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप ह्यूमन राइट्स डे में बैठे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष आएंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे और वो इतनी दूर से चल करके आए हैं, अपना पैसा भी खत्म किया, सब कुछ हम लोगों ने किया और हमारे वकील साहब ने भी अपना इतना समय दे दिया है, जो कि उनके पास 10 मिनट का भी समय नहीं रहता है। आप जानते हो कि कितना समय होगा, सिर्फ आप लोगों के लिए दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस मंच से आज यही कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में आप रहिए, जहाँ भी रहिए, अगर आपका दायरा 2 किलोमीटर का है तो 2 किलोमीटर के एरिया को साफ कर दीजिए। वहाँ पर अपराध होना है, अगर कोई कर रहा है अपराध तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। मैं वादा करता हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने जिस जिसको निमंत्रण भेजा है उस निमंत्रण कार्ड पर 2 नंबर की मेरा नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर पर मुझे कॉल करना। 24 घंटे 7 दिन व्यवस्था रहती है उसकी। आपकी व्यवस्था, आपको न्याय मैं दिलाऊंगा, वो चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। ना तो आपका एक पैसा खर्च होता है और ना ही आपको कहीं हम जाने देंगे। बस आपसे सिर्फ एक कागज पर 2 शब्द लिखवाते हैं, उनको लिखने में मत डरा करिए आप, क्योंकि जब तक आपके साथ अन्याय हो रहा आप नहीं बढ़ोगे तो शिकायत हम अपने नाम से नहीं दे सकते। ऐसी भी दिक्कतें अध्यक्ष महोदय आई हमारे सामने, जो मैंने पेश की थी आपके सामने। अभी एक मामला हजरतपुर का था, उसमें 2 प्रधानों ने मिलकर के एक लड़के की हत्या कर दी और दोनों प्रधान दबंग थे। अब उनका मामला जब हमारे पास आया, आप भी जानते होंगे, जब हमारे पास आया तो उस मामले को मैंने हैंडल किया। हैंडल करने की बात आई, जब मैंने कहा मेरे पास आई एक एप्लीकेशन लिखी है, जिनके परिवार का सोचने वाली बात है कि एक लड़का खत्म हुआ था, एक्सपायर हो गया, स्वर्गवास चला गया, निधन हो गया उसका। वो लड़का, उनके घर वाले, उनके माता पिता, उनके भाई, कोई भी व्यक्ति एक कागज पर एप्लीकेशन नहीं लिख सका, तो बताइए हम आपको कैसे न्याय दिला सकते हैं? आपका जो काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। एक एप्लीकेशन तो हमें देनी पड़ेगी, वही एप्लीकेशन माननीय जी के पास भेज पाएंगे, ना कि हमारे साथ अगर अपराध होता तो हम भेजते, जब हमारे साथ नहीं हुआ तो नहीं भेज सकते। ये मंच जो आज बनाई गई है, ये गोला में क्यों बनाई गई है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बाकी प्रोग्राम हम कहीं भी कर सकते थे, क्योंकि गोला के लोगों को ये लगता है, सिर्फ गोला का मैं भी वसिंदा हूँ, गोला की मानसिकता को समझता हूँ और मंच से खुला कहने में कोई दिक्कत नहीं होती। गोला के बसिंदों को ये लगता है कि ये राजनीति खेल रहे हैं, कल को ये लोग वोट मांगेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति कोई भी विधायक लड़ सकता है, लेकिन वो नहीं लड़ता इसलिए क्योंकि उसको पता है हम समाज सेवा का जो उद्धार करने के लिए एक सिस्टम बना रखे हैं, एक मंच बना रखे हैं, एक संगठन बना रखे हैं, जिस पर पैसे खत्म करते हैं, वो सिर्फ आप लोगों के लिए। हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो पीलीभीत से चल करके आई, उनके अंदर देखिए कितनी हिम्मत है, कितना उत्साह है। गोला सोचने वाली बात है, जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि पीलीभीत से चल करके हमारी जो बिटिया इतनी दूर आई और आपके सामने 2 बिंदु रखे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सबसे उन्होंने आशीर्वाद लेने की एक आकांक्षा थी कि हम समाज सेवा करेंगे। उसमें कुछ लोग एम्प्लॉई भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉई हो तो समाज सेवा नहीं कर सकते। समाज सेवा करने का सबको अधिकार है। हर संभव आप प्रयास करिए कि आपके पास अपराध ना हो। अगर आपके पड़ोस में अपराध हो रहा है तो आप सीधे हमको फोन लगा करके बता सकते हैं कि साहब हमें दिक्कत हो रही है, मैं आपकी मदद करूंगा, ये मेरा मदद। समय बहुत कम है, समय कम होने के लिए थोड़ा हमें शॉर्ट करना पड़ रहा है अपने भाषण को, नहीं तो मैं ज़्यादा देर खड़ा होता। लोगों को दूर जाना है, क्योंकि यहाँ रोही से भी लोग आए हैं, यहाँ पीलीभीत से भी लोग आए हैं, यहाँ गाजियाबाद से आए। आप सोच सकते हो, आप लखीमपुर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर यहाँ पे रह रहे हो, 100 मीटर यहाँ रह रहे हो, चल के नहीं आ सकते हो, अपनी चरपैया तोड़ रहे हो, बड़े बड़े चरपैया से नहीं हट सकते हो। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करने आए हैं, अपना डीजल पेट्रोल खत्म करने के लिए खत्म किया। और आपको
जागरूक करने के लिए गाजियाबाद से चल करके यहाँ गाड़ी से चले आए, माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली से यहाँ चले आए, लोग लखनऊ से यहाँ चले आए और आप 2 किलोमीटर यहाँ नहीं आ सके, ये बड़ी दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए आगे से। अगर कोई भी संगठन, मेरा ही संगठन नहीं, जो भी सामाजिक संगठन है, आप सबकी मदद करिए क्योंकि आपके ही बल पर वो संगठन चलता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बेटी और बोलना चाहती है, मैं उसे समय दूंगा 2 मिनट का। उसके बाद में 2 लोगों का सिर्फ जो अभिभाषण होना है और कार्यक्रम समापन की ओर है। गिफ्ट का जो है प्रोग्राम है, उसके बाद में थोड़ा हम लोगों ने सूक्ष्म जलपान किया है क्योंकि आप जानते हो महामारी के चक्कर में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, जो कि ऐसा ऑर्डर था। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं जो हूँ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।